टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो हैं, UPPCS में पूछ लिए जाते हैं। इसका उत्तर है चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 2021-22 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। और इससे पहले चीन और संयुक्त अरब अमीरात भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश थे। और वर्ष 2020-21 में अमेरिका के साथ भारत की व्यापार अधिशेष की स्थिति थी। यह प्रश्न पिछली बार UPPCS या समीक्षा अधिकारी ने पूछा था। ठीक है, भारत की किसके साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति है? तो अमेरिका उसका उत्तर था। चीन लगाकर गलत किया था बहुत सारे लोगों ने। दूसरा प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है हर साल किस दिन मनाया जाता है? एक आधा दिवस पूछा जा सकता है UPPCS में। तो कब मनाया जाता है ये? 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म यही है, शॉर्ट फॉर्म यह है UNCCD। अब देखिए वर्ष 2022 की थीम अगर आ जाए तो क्या होगी? फूड, फीड, फाइबर। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की स्थापना 1994 में हुई थी, इसलिए ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में कुछ कथन है यहाँ पर, दो बताने के इनमें से कौन सा सही है? देखिए यह जो आयोग है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, और यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के अंतर्गत काम करता है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और दूसरा भी करेक्ट हो गया क्योंकि यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, भारत के सांविधिक निकाय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, यानी UIDAI की? वो याद कीजिए वाला समय, नोटबंदी वाला, उससे पहले की बात है। 2016 की बात है, 12 जुलाई 2016 को। तो UIDAI की स्थापना जो है एक सांविधिक निकाय के रूप में आधार जो है ना आपका आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को की गई थी। UIDAI की स्थापना भारत के सभी नागरिकों को आधार के नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि दोहरी और फर्जी पहचान की समस्या समाप्त की जा सके। ठीक है, यूनिक ID आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही फुल फॉर्म है ना इसका। 5वां प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है 2015-16 की, 2014-15 की, सॉरी। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो उर्वरकों के उपयोग से मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की शुरुआत राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से की गई थी और इसकी थीम भी आपको याद आ रही हो, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल शुरू की गई है किसने? किसकी पहल है ये? G7 की, वृक्स देशों की, आसियान समूह की या क्वाड समूह की? क्वाड में कितने मेंबर? 4 मेंबर। भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड समूह की पहल है ये, हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल। तो क्वाड समूह में शामिल देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका द्वारा हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल जो है वो शुरू की गई है और इसकी घोषणा टोक्यो, जापान के टोक्यो में वर्ष 2021 में आयोजित क्वाड नेताओं के सम्मेलन में की गई थी। तो प्रश्न यह आ जाए कि क्वाड नेताओं का सम्मेलन 2021 में कहाँ संपन्न हुआ? तो जापान के टोक्यो में। नंबर 7 पर आ जाइए, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा, राजस्थान है। तो राजस्थान जो है भारत का जिप्सम उत्पादक राज्य है और यह है भारत का 90% जिप्सम जो है उत्पादित करता है। थोड़ा अंदर जाएँ इसके डिस्ट्रिक्ट में तो बीकानेर में, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र, नागौर क्षेत्र और जैसलमेर और बाड़मेर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और बताना कि इनमें से कौन सा कूट जो सही होगा। सूची 1 में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी और सूची 2 में है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16, राष्ट्रीय जलमार्ग 1।
तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक तो सभी को पता होगा गंगा नदी पर ही है। तो 1 का 3 ऑप्शंस देखते हैं इन सवालों में। 1 का 3 1 का 3 2 में है, तो इन दोनों को जो है एलिमिनेट कर दीजिए, या तो डी है या सी है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर हो गया, और ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2, बराक पर हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 16। तो बी का 1, सी का 2, सी हो जाएगा। तो गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 16। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित में से कौन से हैं? अवंती। तो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का विकास मध्य प्रदेश में नर्मदा की घाटी में लगभग 2000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। महेश्वर, नागदा, ऐरण, टोडी, कायथा और बरखेड़ा आदि इस सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। 10वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ एक बार फिर से सुमेलित करके बताइए कौन सा कूट सही होगा। सूची 1 में है प्राचीन जनपद, सूची 2 में है उनके परिवर्तित नाम। तो अवंती को मिला दो, आसान सही है, उज्जैन से मिला दो। मैच करके देखना जरा, एक से कट रहा है क्या? बिल्कुल, एक से एलिमिनेट हो गया। तो अवंती उज्जैन हो गया, ठीक है, और दर्शन हो गया विदिशा, और तुंडिकेर हो गया दमोह, और वत्स हो गया ग्वालियर। तो सी हो गया। तो अवंती उज्जैन, दर्शन विदिशा, तुंडिकेर दमोह और वत्स ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पूछ रहा है, लागू नहीं। किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1992 ही सही होगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक कई वर्षों के उपरांत वर्ष 1992 में पारित हुआ और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। वेस्ट नाइल वायरस एक किस प्रकार का वायरस है? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, प्रोटीन सेल से घिरा हुआ, लिपिड सेल से घिरा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। वेस्ट नाइल वायरस ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो वेस्ट नाइल वायरस एक जो है फ्लेवी वायरस है, ठीक है, जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीत ज्वर जैसे रोगों का कारक है, और यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा कार्यक्रम सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी मानव बस्तियों के विकास एवं सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देता है? कौन सा है इसमें? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएन हैबिटेट, या फिर द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ प्रोसेक्यूशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीएंटीग्रेशन। कौन सा है इनमें? इसका आंसर ए लग रहा है, लेकिन है नहीं ए। इसका सही उत्तर है यूएन हैबिटेट, ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय लिखा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यानी यूएन हैबिटेट कार्यक्रम मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक जो है कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में, और इसका उद्देश्य है सबके लिए उपयुक्त आवास प्राप्त करने हेतु सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कुछ कोरल रीफ से रिलेटेड स्टेटमेंट वाला सवाल है। 3 प्रश्न है इसमें, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। तो प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ चूना प्रधान चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से होता है। इनके विकास के लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भारत में मन्नार की खाड़ी तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है जो तट के साथ साथ निर्मित हुई है। भारत में मन्नार की खाड़ी तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है या अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, पहला भी सही है। सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। तो ये संतुलन कहलाता क्या है? क्या कहलाता है ये संतुलन? ताप विसंगति कहलाता है क्या, या एडियाबैटिक ताप परिवर्तन कहलाता है, तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है? इनमें से कुछ नहीं कहलाता, ये कहलाता है ऊष्मा बजट। तो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर जो है औसत तापमान एक समान रहता है, यह संतुलन कहलाता है ऊष्मा बजट। तो विकल्प भी करेक्ट है। नंबर 16 पर आ जाइए। अभी रिसेंटली जो है अस्त्र मार्क 1 समाचारों की सुर्खियों में है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित दृश्य सीमा से परे एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। आपको बताना है कि किसने बनाया है इसको। सीमा सड़क संगठन मिसाइल बनाता है क्या? डीआरडीओ ने बनाया इसको। तो अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित दृश्य सीमा से परे
ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये। इसकी रेंज है करीब 110 किलोमीटर और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। और इसकी आपूर्ति हेतु भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी के साथ अनुबंध हुआ है, जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अफ्रीकी चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर गौर करेंगे। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त का दर्जा प्राप्त है। ये साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 में आते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट 2 के अंतर्गत आते हैं। गलत बताना लो। यहाँ देखना बड़ा जरूरी है कि सही नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। पहली बात तो अफ्रीकी चीता जो है वो वुल्नरेबल है, मतलब सुवेद है। इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त तो है नहीं, एलिमिनेट कर दो इसको। एलिमिनेट ही क्या करोगे, मतलब गलत ढूंढना है ना, तो करो एलिमिनेट। पहला गलत अपने को ढूंढना है तो 2 तो हटा दो, 3 हटा दो। या तो एक है या डी है। ये साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 में आते हैं, ये सही है, हटा दो इसको। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के परिशिष्ट 2 के अंतर्गत आते हैं। तो केवल एक ही गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। वुल्नरेबल है ये। तो अफ्रीकी चीता जो है IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, मतलब सुभेद श्रेणी में है। संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ भी आ जाए तो हटा दीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और एयर क्वालिटी इंडेक्स में नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है विश्व में, याद रखिएगा। ड्रोन जो है मानव रहित विमान के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। चलिए मैच कीजिए, मिलान कीजिए। ये है मिट्टी, ये है फसलें। काली मिट्टी किससे मिलाएंगे? लाल मिट्टी किससे? लेटराइट मिट्टी किससे? पर्वतीय मिट्टी किससे? एक एक को पकड़ लो फसलों को। कपास लिखा है तो ए का हो गया 2, काली मिट्टी। ठीक है, रागी, मूंगफली, तंबाकू से मिला दो लाल मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी में कॉफ़ी, चाय, यही सब तो होता है, तो इसका इससे मिला दो, चौथे का तीसरे से। और काजू, टेपिकोया, ठीक है, ये सब किस में होता है? लेटराइट मिट्टी में। तो ए का 2, बी का 1, ठीक है, ए का 2, बी का 1। 2 में तो एक से एलिमिनेट हो जा रहा है ये। तो काली मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा के अपघटन या अपरदन से हुआ है। ये लाइन पूछकर कई बार एग्जाम में प्रश्न बनाया है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, मोटे अनाज के लिए, तिलहन, सूर्यमुखी, ठीक है, खट्टे फलों के लिए हो गई। लाल मिट्टी की बात करें तो प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षय व अपरदन से निर्मित होती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो होती है तंबाकू की, मूंगफली की, रागी की और बाजरा। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो चूना और सिलिका के निक्षालन से बनती है लेटराइट मिट्टी। चावल की खेती होती है इसमें, रागी की होती है, काजू की होती है। पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो ह्यूमस की अधिकता के कारण अम्लीय गुण से युक्त होती है, इसलिए कॉफ़ी और चाय के लिए उपयुक्त होती है अम्लीय मिट्टी यानी पर्वतीय मिट्टी, और मसाले के लिए भी। अब हम चलेंगे 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। ये पॉलिटी से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए, यानी बाद में जोड़े गए होंगे, अमेंड हुए होंगे, यानी कुछ इस तरह से होगा। कोई 43 का ए होगा इनमें, कोई 48 का ए होगा इनमें, अगर होगा तो। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये बिल्कुल तीनों के तीनों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें निर्देश जोड़कर या फिर नए निर्देशक तत्वों को जोड़कर संविधान के भाग 4 में जो है कुछ बदलाव किए गए। जैसे कि 39 में, अनुच्छेद 39 में ए जोड़ा तो हो गया 39 का ए। इसमें जो है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गई। और ये 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई। और 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने की बात की गई। आपको ज्ञात हो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ठीक है। और 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार हैं। और 51 के ए से लेकर या का से लेकर, ठीक है, 11 जो हैं हमारे मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। ए से लेकर ये कहाँ तक है? के तक। टोटल कितने हैं? 11 हैं। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।